हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमए सक्सेस अवेन्यू पर। मैं अजीत चौधरी पॉलिटी महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी का भाग 3 लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे पार्ट जो हम ला रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये सभी परीक्षाओं के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हर एक के लिए रेलेवेंट हैं। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से ही टैकल करना है। मेरा विश्वास है कि आप पॉलिटी में कभी मात नहीं खाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज भाग 3। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। आपको बता दें कि शासन की जो एकात्मक पद्धति होती है उसका सबसे बड़ा लाभ होता है दृढ़ राज्य का होना। ठीक है, एकात्मक पद्धति का मतलब होता है कि एक ही केंद्र में सारी शक्तियों का निहित हो जाना, जिससे क्या होता है कि एक दृढ़ राज्य की जो संकल्पना है उसको बल मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भारतीय संविधान में सामासिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक राज्य संघ होगा भारत। ठीक है, सामासिक भारत का वर्णन किया गया है किस प्रकार कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। इस संघ से कोई भी राज्य अलग होने नहीं हो सकता। ठीक है, तो भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुसूची 1 क्या कहती है? भारत एक राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। आपको बतानी है कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपकी प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में निहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करता है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। तो आपको बताना है ये करता है राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इस रूप में भारत को वर्णन करता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1। ठीक है, इसमें दिया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें निहित किया गया है। किसमें है? आर्टिकल 19(1) में। उसी में प्रेस की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, आपको बता दें आर्टिकल 19 में प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं किस प्रकार हैं? नंबर 1 आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 आपकी सम्मेलन करने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, 3 है आपकी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 4 है आपकी कहीं भी आ जा सकने की स्वतंत्रता पूरे भारत में। ठीक है, 5 में है आपकी कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता संपूर्ण भारत में। ठीक है, 6 में जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार 300A में, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये अधिकार खत्म हो गया और जो लास्ट बचा था आपका 6वां, ठीक है, वो था आपका व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। तो 19 में 6 प्रकार के प्रेजेंट टाइम में आपके अधिकार हैं, यानी कि स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। आपको सही चुनना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बता दें आपको, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 3 वर्ष बाद नहीं, हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। राज्यसभा में सदस्य बनने की जो आयु है वो आपकी 30 वर्ष है। ठीक है, और संसद में जो सदस्य बनने की, यानी कि लोकसभा में जो सदस्य बनने की आयु है वो 25 वर्ष है। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने की 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? आपको बता दें, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्षीय सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है ना। हमारे भारतीय संविधान में अध्यक्षीय सरकार का कोई वर्णन नहीं है। हमारे संविधान में संसदीय सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघीय सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकात्मक और संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? एकात्मक और संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार आपको बता दें, केंद्र व राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं उन्हीं आधारों पर एकात्मक और संघात्मक सरकार का वर्गीकरण होता है। ठीक है, एकात्मक का मतलब होता है कि एक ही केंद्र के हाथ में सारी शक्तियों का निहित होना। संघात्मक में केंद्र के साथ साथ राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं है? आपको नहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, नहीं किया गया है। तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संघीय सब जो अभिव्यक्ति है उसका कोई जिक्र प्रस्तावना में नहीं किया गया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तीनों का वर्णन है, लेकिन संघीय अभिव्यक्ति का कोई जिक्र नहीं किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने एक शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय व्यवस्था को कहां से लिया है? तो ये लिया है आपका कनाडा से ग्रहण किया है। ठीक है, संघीय व्यवस्था को कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हों, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जा करके पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहित किया है? तो आपको बता दें, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की विधि, इन तीनों को अमेरिका के संविधान से लिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान है, जो भारत का संविधान है वो कैसा है? वो आपको बता दें, अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल। जो हमारे केसी व्हीलर साहब ने इसको, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? ये क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। यानी कि जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से ही निकलती है। ठीक है, तो यानी कि दोनों का जो संलयन है वो एक संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्न लक्षणों में से किस लक्षण को भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया? तो ये था आपका संघीय न्यायपालिका की शक्तियां। ठीक है, जो संघीय न्यायपालिका थी उसकी शक्तियों में बढ़ावा मिला। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से अत्यधिक प्रभावित किया। ठीक है, संघीय न्यायपालिका की शक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन रिपीटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद का आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें, इसका उद्देश्य होता है लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना। यह एक राजनीतिक विचारधारा है ना। ये कैसी विचारधारा है? लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें जो लोकतांत्रिक साधन होते हैं, है ना, उनका समाज पर जो क्या बंटवारा होना चाहिए, कैसे बंटवारा होना चाहिए, उसके बारे में ये बात करता है। लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना, इसका लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा होगा? आपको बता दें, मूल ढांचे की जो संकल्पना थी वो आपकी केशवानंद भारती मामला बनाव केरल राज्य 1973 में सामने आया कि मूल ढांचे की जो अवधारणा थी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फिर ध्यान से पढ़ना है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। ये कहा गया था SR बोम्बई मामला बनाम भारत सरकार, जो 1994 में हुआ था। ठीक है, ये मामला हुआ था। जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए संघवाद को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया और साथ में उसके धर्मनिरपेक्षता को भी मूल ढांचा घोषित किया गया। इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन, ये है आपका आयरलैंड के संविधान से। भारत के जो DPSP हैं भाग 3 में और भाग 4 में जो DPSP हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो उनको ग्रहण किया गया आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान निम्न में से कैसा है? तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ कठोर तथा कुछ लचीला, दोनों का मिश्रण है भारतीय संविधान। कैसे? कुछ कठोर यानी कि कुछ भागों में, भारतीय संविधान के कुछ भागों में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, उस मामले में भारतीय संविधान कठोर हो जाता है। और कुछ मामलों में, कुछ भागों में आसानी से संशोधन किया जा सकता है, तो उन मामलों में भारतीय संविधान लचीला माना जाता है। तो भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? कुछ कठोर तथा कुछ लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को कहा गया है, उसमें भारत को क्या कहा गया है? जो अरेंजमेंट दिया गया है, जो सीक्वेंस दिए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उनमें आपको देखना है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो आपके 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? आपको बता दें कि ये सभी तत्व आवश्यक हैं, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकतांत्रिक प्रणाली में अवसर की समानता का होना, अधिकारों का संरक्षण होना, इसके लिए ये तभी हो पाएगा जब अवसर की समानता कब मिलेगी, अधिकारों का संरक्षण कब होगा? जब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होंगे। ठीक है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित किस देश में संघीय सरकार है? आपको क्वेश्चन बड़ी बारीकी से पढ़ना है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, संघीय सरकार है, संघीय सरकार। ठीक है, इसका क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा USA। ठीक है, निम्न में से संघीय सरकार, ना कि संसदीय सरकार। क्या पूछा है? संघीय सरकार। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। USA में कैसी सरकार है? संघीय सरकार। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल साबित होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि हम आगे और पार्ट इसमें ऐड करते जाएं। अगर हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।